गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस में नेक्स्ट चैप्टर लास्ट जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। बच्चों, गार्डन में जाना सबको अच्छा लगता है, आप लोग भी जाते होंगे। वहाँ पर आपने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखे होंगे, आपके घरों में भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होंगे। आजकल सबको शौक़ होता है और अच्छे भी लगते हैं क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो आप इन प्लांट्स को ध्यान से देखिए तो आपको इसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें देखेंगी। आप उसमें देखेंगे कि उनके कितने पार्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप के इनकी लीव्स हैं, लीव्स में कितने पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा वो अपना फूड कैसे बनाते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए किस तरह से अच्छे हैं। तो इस चैप्टर में आप ये पूरा प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। Most plants have the same basic parts. Each part has its own work to do. These parts work together to keep the plant alive. ये तो मालूम ही है आपको कि प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग्स है ना। पहले पढ़ चुके हो आप लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स में आते हैं। जिस तरह एक इंसान के शरीर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही एक प्लांट के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का अपना अपना काम होता है। जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का अलग अलग वर्क है, ऐसे ही प्लांट का भी अलग अलग वर्क है। बेसिक जो देखा जाए तो प्लांट्स के पार्ट्स लगभग सेम होते हैं और हर एक पार्ट अपना अपना वर्क करता है, तभी एक प्लांट जिंदा रहता है। द रूट, सबसे पहले देखिए, the part of the plant that grows under the soil is called the root. You cannot see it above the ground. There are two types of root, tap root and fibrous root. रूट यानी जड़, आप ये देख रहे हैं इस प्लांट में, ये क्या है, ज़मीन के अंदर जो जड़ें दिख रही हैं आपको। ये जो प्लांट्स होते हैं, इनका ये जो पार्ट है वो ज़मीन के अंदर होता है, इसे रूट कहा जाता है। आप इसे ज़मीन के ऊपर नहीं देख सकते, लेकिन कुछ प्लांट्स की जड़ें जैसे ऊपर ऊपर आ जाती हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। दो टाइप की रूट्स होती हैं, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट, सम प्लांट्स हैव अ थिक मेन रूट बिलो द स्टेम। इट गोज डीप इनटू द सॉइल। Such a root is called a taproot. Several thinner side roots grow them the main roots. Balsam, hibiscus, bean, mustard plants have taproots. Taproots क्या होते हैं कि कुछ प्लांट्स की जो मेन रूट होती है वो बहुत थिक होती है, वो जो उनके स्टेम में से ही निकली रहती है। यह ज़मीन में बहुत अंदर तक होती है और इसे ही टैप रूट कहा जाता है। ये देखिए, ये जो मेन है ये है टैप रूट। इसके साथ साथ बहुत छोटी छोटी पतली पतली साइड में देखिए आपको यहाँ पर कुछ रूट्स दिख रही हैं, लेकिन मेन रूट क्या है, ये रूट है। नेक्स्ट है फाइब्रस रूट। ग्रास हैज़ नो मेन रूट, इट हैज़ अ नंबर ऑफ टाइनी रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम. This looks like a bunch of roots. These are fibrous root. Rice, wheat and onion also have fibrous root. आपको मालूम है, घास देखी होगी सबने, घास की कोई मेन रूट नहीं होती। जब आप घास को निकालेंगे तो उसमें बहुत पतली पतली छोटी छोटी रूट्स होती हैं जो कि उनकी स्टेम के नीचे होती हैं। ये एक ऐसा लगता है जैसे कि जड़ों का एक पूरा एक गुच्छा है। इन्हें ही फाइब्रस रूट्स कहा जाता है। ये देखिए, चावल, गेहूँ, प्याज, इनकी सबकी कैसी रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट। व्हाट डू रूट्स डू, अब रूट्स का क्या काम है। इफ प्लांट डिड नॉट हैव रूट्स दे वुड टॉपल ओवर. रूट्स फिक्स अ प्लांट फर्मली टू द सॉइल. Plants need water and mineral from the soil. Roots take these and send them up to the shoot. The roots of some plants such as the carrot, radish and beetroot store food prepared by the plant. अगर प्लांट्स में रूट्स नहीं हो तो क्या होगा,
आपको मालूम है वो ज़मीन में अच्छी तरह से टिक नहीं पाएंगे। उनको फिक्स करने के लिए ही रूट्स होती हैं। और हम क्या करते हैं, पेड़ों में ऊपर पानी नहीं डालते, कहाँ पानी डालते हैं, ग्राउंड में। तो जब पानी और मिनरल्स उस मिट्टी में मिलते हैं तो रूट्स तक पहुँचते हैं, और रूट्स क्या करती हैं, उनसे अपना फूड वो सब लेकर और पूरे प्लांट तक पहुंचाती है। जैसे कि कैरेट, रेडिश और बीट रूट, ये क्या है, ये अपने प्लांट के लिए खुद फूड रेडी करते हैं। क्यों? क्योंकि कैरेट, रेडिश और बीट रूट ये खुद ज़मीन के अंदर होते हैं। बाकी प्लांट्स देखिए आप ऊपर होंगे, लेकिन ये इसमें जो होते हैं ये नीचे होते हैं, इनका प्लांट ऊपर होता है। तो ये अपना फूड यहाँ से ही रेडी होता है इनका। द शूट, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट. It has the stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits grow on the stem. Fruits have seeds inside them from which new plants grow. एक प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं जो कि सॉइल के ऊपर आप देख सकते हो, उन्हें का क्या कहा जाता है, शूट. इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे स्टेम है, ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं एंड फ्रूट्स. ये सब स्टेम पर उगते हैं. फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, जिन सीड्स से दूसरे प्लांट्स भी ग्रो हो सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट देखिए, द स्टेम. द मेन पार्ट ऑफ द शूट इज द स्टेम. सम स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड सम आर हार्ड. ट्रीज सच एज द banyan एंड मैंगो हैव अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम. इट इज कॉल्ड अ ट्रंक. स्टेम का अब वर्क देखिए कि शूट का मेन पार्ट होता है स्टेम. कुछ स्टेम्स तो सॉफ्ट होती हैं और कुछ हार्ड होती हैं. जैसे बेनियन, बरगद का पेड़ और मैंगो के पेड़ जो होते हैं, उनकी स्टेम क्या होती है, बहुत हार्ड, मजबूत और मोटे होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रंक कहा जाता है. सम प्लांट्स लाइक द बनाना हैव अ थिक सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. The stem of some plants like the money plant and ivy are weak. These weak stems cannot hold the plant upright. Such plants need a support to climb up. They are known as climbers. कुछ प्लांट्स जैसे बनाना है, केले का पेड़ है, वो कैसा होता है, थिक होता है, उसकी स्टेम कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे मनी प्लांट, आइवी, ये क्या होते हैं, वीक, कमज़ोर होते हैं. वो अपने आप खड़े नहीं हो सकते, उनकी स्टेम बहुत वीक होती है. उन्हें ऊपर ग्रो करने के लिए उन्हें किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. उन्हें हम बांधते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, क्लाइंबर्स, ऊपर चढ़ने वाले. वॉट डू स्टेम डू. अब स्टेम का क्या काम है. द स्टेम गिव्स सपोर्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. It makes the plant stand upright or helps it to climb. It carries water and minerals to the leaves. It also carries the food made by the leaves to all parts of plant. स्टेम क्या करती है, प्लांट के दूसरे पार्ट्स को सपोर्ट करती है, और जिससे क्या होता है कि पेड़ और ऊपर बढ़ने लगते हैं, और पानी, मिनरल्स वो स्टेम की मदद से ही लीव्स तक पहुंचते हैं, जिसके कारण ही लीव्स जो है फूड बनाकर प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाती है. इन सम प्लांट्स सच एज द शुगर कैन, द फूड मेड बाय द प्लांट इज स्टोर इन द स्टेम. कुछ प्लांट्स जैसे द शुगर कैन, इसमें क्या होता है, जो फूड बनता है वो स्टेम में ही स्टोर होता है. शुगर कैन का आप देखिए, ये प्लांट, गन्ना सबने खाया हुआ है, ये रहा. जिंजर, पोटैटो एंड टर्मरिक आर अंडरग्राउंड स्टेम दैट स्टोर फूड. अब जिंजर है, अदरक, आलू और हल्दी, ये क्या है, ज़मीन के अंदर उगने वाले हैं, तो इनके अंदर ही स्टेम होता है, और ये वहीं पर इनका फूड भी स्टोर होता है. ये आप देखिए. ये नेक्स्ट पार्ट देखिए, द लीफ. पिक अ लीफ एंड ऑब्जर्व इट.
आप एक पेड़ की पत्ती को तोड़िए और उसे ध्यान से देखिए। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। इट्स लोअर ब्लेड इज रफ एंड लाइटर इन कलर। द अपर साइड इज स्मूथ एंड डार्कर. In the middle of the leaf blade is a thin tube running from the stem to the tip of the leaf. This is called the main vein. There are many smaller tubes running from the main vein. These are the side veins. Water is carried to the leaves through these veins. अब हमारे बॉडी में जिस तरह से नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, ऐसे ही प्लांट के जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनमें भी आपको वेन्स दिखाई देंगी। आप एक पत्ती को तोड़कर देखेंगे तो उसका जो फ्लैट पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? लीफ ब्लेड। आप देखेंगे, ऑब्जर्व करिए उनको, तो जो पत्ती का ऊपर वाला पार्ट होता है वो कैसा दिखता है? डार्कर दिखेगा, डार्क होगा और थोड़ा सॉफ्ट स्मूथ दिखेगा। लेकिन उसके नीचे वाला पार्ट जो होता है वो लाइट होता है और कैसा होता है? रफ होता है। और बीच में आप देखेंगे, पत्ती के बीच में एक पतली सी लंबी सी वेन निकली हुई होती है। वो जो वहाँ से स्टार्ट होके एंड तक आती है उसे लीफ की मेन वेन कहा जाता है। और उसके साइड से पतली पतली और वेन्स भी निकल रही होती है जिनसे कि वो अपना फूड रेडी करते हैं। पानी लीफ के द्वारा ही इन वेन्स में जाता है। The lower side of the leaf has the many tiny opening called stomata. Air enters the leaves through the stomata. आपने लीफ का जो लोअर पार्ट देखा है वो कैसा है? रफ होता है। अब उसको उल्टा करके देखेंगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे से आपको होल्स दिखाई देंगे। इन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमाटा। यहाँ से हवा पत्तियों के अंदर जाती है। आपको मालूम है, एक प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सनलाइट, एयर एंड वाटर। अब वाटर कहाँ से? रूट्स से स्टेम तक, स्टेम से लीव्स तक पहुँचता है। और एयर कहाँ से आती है? लीव्स में जो होल्स होते हैं वहाँ से उनको एयर पहुँचती है। ये देखिए, ये लीफ का पार्ट है, ये साइड वेन्स है, ये लीफ ब्लेड है, और ये जो इसकी है ये मेन वेन है। और इसके नीचे की तरफ ये छोटे छोटे होल दिखेंगे, ये स्टोमाटा। What do leaves do? लीव्स क्या करती हैं? The main function of leaves is to make food for the plant. The leaves use water, a gas called carbon dioxide present in air, and sunlight to make food. पत्तियों का मेन काम क्या है? कि प्लांट के लिए फूड रेडी करना। और ये फूड के लिए उनको क्या चाहिए? पत्तियों को वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में होती है, और सनलाइट। एयर एंटर्स लीव्स थ्रू द स्टोमाटा। द लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। और आपको मालूम है, ऊपर पढ़ा आपने कि स्टोमाटा के थ्रू ही हवा जो है पत्तियों तक पहुंचती है, जिससे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेते हैं। वाटर ट्रेवल्स अप फ्रॉम द रूट्स एंड रीचेज द लीव्स थ्रू द स्टेम। और पानी क्या है? जड़ों की मदद से पत्तियों तक पहुंचता है। लीव्स हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफाइल. इट इज़ ग्रीन इन कलर and gives leaves their green color. It absorbs the sunlight needed to make food. Plants cannot make food without chlorophyll. पत्तियों में एक सब्सटेंस होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफाइल। ये ग्रीन कलर में होता है और ये इसी कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। इससे ही पत्तियाँ सनलाइट को एब्जॉर्व करती हैं और अपना फूड बनाती हैं। प्लांट क्लोरोफाइल के बिना अपना फूड नहीं बना सकते। ये देखिए, एक लीफ दिख रही है आपको, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से लाइट, और ये इन्होंने ऑक्सीजन छोड़ी, और इनको फूड और वाटर कहाँ से मिल रहा है? स्टेम से। While making the food, the leaves gives out the gas oxygen. All living things breathe oxygen to stay alive. जब
पत्तियां फूड बनाती हैं तो वो क्या गैस कौन सी छोड़ती हैं? ऑक्सीजन। उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और सारी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन। The food made by the leaves is sent to all parts of the plant through the stem. Some of the food is used by the plant. The extra food is stored in fruits, roots, stems and seeds. In some plants such as the onion and garlic, the food is stored in leaves. पत्तियों के द्वारा जो फूड बनाया जाता है वो पेड़ों के दूसरे पार्ट तक स्टेम के द्वारा पहुंचता है। और जो फूड पत्तियां बनाती हैं वो पेड़ के द्वारा यूज़ किया जाता है। एक्स्ट्रा फूड जो बच जाता है उनका वो फ्रूट्स में, जड़ों में, स्टेम्स में एंड सीड्स में होता है। कुछ प्लांट्स जैसे अनियन एंड गार्लिक होते हैं वो अब उनका जो फूड होता है वो कहाँ पर होता है? लीव्स में होता है। प्लांट्स डू नॉट मेक फूड एट नाइट. Plants breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide during the day and at night. Plants अपना फूड रात को नहीं बना सकते क्योंकि रात को सूर्य नहीं होता है। Flowers, fruits and seeds. अब आपको बताएं फूल, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। फूल, फल और बीज। Flowers are of many sizes, shapes and colors. Many of them have a sweet scent. फूल अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर्स के होते हैं और उनमें अलग अलग तरह की खुशबू भी होती है। Flowers change into fruits. Some fruits are fleshy and juicy to eat. और फ्लावर्स से क्या बनते हैं? फ्रूट्स बनते हैं। और फ्रूट्स कैसे होते हैं? कुछ फ्लैशी, जूसी, जो खाने में हमें अच्छे लगते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। सम फ्रूट्स सच एज द मैंगो, लीची एंड पीच हैव ओनली वन सीड इनसाइड देम। और फ्रूट्स के अंदर भी क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। कुछ फ्रूट्स जैसे मैंगो, लीची और पीच, इनमें क्या होता है? एक ही बीज होता है। ये देखिए, इसके अंदर एक ही बीज है। ये फ्लावर से ये फ्रूट बना और फ्रूट के अंदर ये वन सीड। अदर सच एज द पोमेग्रेनेट, पपाया एंड वाटरमेलन हैव सेवरल सीड्स। अब आप और भी फ्रूट्स खाते हैं जैसे अनार, पपैया और वाटरमेलन, इनके बहुत सारे सीड्स होते हैं। ये देख रहे हैं आप। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट. Each seed have a baby plant inside it. The baby plant begins to grow when the seeds fall on the ground and gets air, water and warmth. Seeds से ही नए प्लांट बनते हैं। हर एक सीड में ही एक नया बेबी प्लांट छिपा हुआ होता है। जैसे ही ये सीड्स ज़मीन पर गिरते हैं, उन्हें हवा, पानी और गर्मी मिलती है तो उनमें से छोटा सा एक बेबी प्लांट उगाता है। अब इसके आप क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज देख लीजिए। इन विच ऑफ दीज प्लांट्स इज द फूड स्टोर्ड इन द रूट? कि प्लांट्स, इसमें से कौन सा प्लांट है जो अपना फूड अपनी रूट्स में ही स्टोर करता है? वो है कैरेट। विच ऑफ दीज प्लांट्स हैज़ ए वीक स्टेम? कौन से प्लांट की जो स्टेम है वो बहुत वीक होती है, जिन्हें क्लाइंबर कहा जाता है? मनी प्लांट। आप देखते होंगे मनी प्लांट लगभग सबने देखा होगा, वो सीधा खड़ा नहीं होता, उसको बांधना पड़ता है तभी वो ऊपर क्लाइंब करता है। एयर एंटर्स द लीफ थ्रू द, पत्ती में हवा कहाँ से जाती है? स्टोमेटा के थ्रू। विच ऑफ दीज फ्रूट्स हैज़ ओनली वन सीड इनसाइड इट? इनमें से किस फ्रूट में सिर्फ एक ही बीज होता है? मैंगो। विच ऑफ दीज पार्ट्स हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट? किस पार्ट के अंदर बेबी प्लांट छिपा हुआ होता है? सीड। अब आपको इसमें मार्क राइट फॉर ट्रू एंड रॉन्ग फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग। रूट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल। रूट्स के
द्वारा ही पानी, मिट्टी में से पानी रूट्स के थ्रू ही पहुंचता है। राइट। कैरेट्स एंड रेडिश स्टोर फूड इन देयर रूट्स। कैरेट्स और रेडिश अपना फूड जो है अपनी रूट्स में ही रखते हैं। राइट। प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू मेक फूड। प्लांट्स को फूड बनाने के लिए हवा में से कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन? नो। कौन सी चाहिए उन्हें? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफाइल मेक्स द लीफ लुक ग्रीन। क्लोरोफाइल के कारण पत्तियां हरी दिखती हैं। राइट। ऑल फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड्स। सारे फ्रूट्स में खाली एक ही बीज होता है। रॉन्ग। कुछ में बहुत होते हैं, कुछ में वन होते हैं। नेम द फॉलोइंग। द टाइप ऑफ रूट्स सीन इन अ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट की जो रूट है वो कैसी दिखती है? टैप रूट। एंड अंडरग्राउंड स्टेम दैट स्टोर फूड। जमीन के अंदर जो स्टेम होती है जिसमें फूड इकट्ठा होता है वो ऐसा कौन सा है? जिंजर। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ। पत्ती का जो फ्लैट पार्ट है उसे क्या कहा जाता है? लीफ ब्लेड। द टाइनी ओपनिंग्स इन अ लीफ फॉर ब्रीदिंग। आपको मालूम है कि सांस लेने के लिए जो पत्ती में छोटे छोटे ओपन होल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमाटा। द गैस दैट प्लांट्स गिव आउट वाइल मेकिंग फूड। वो गैस जो पत्तियों को खाना बनाने के लिए के बाद वो छोड़ते हैं। आपको मालूम है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। अब आपको इसमें कुछ पिक्चर में क्या दिख रहा है? ये लीफ दिख रही है। अब यहाँ पे ये क्या है? सनलाइट। कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और इनको क्या चाहिए? वाटर। ये सब इनको मिला, इन्होंने अपना फूड बनाया और कौन सी गैस छोड़ी? ऑक्सीजन, जो ऑल लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही कंपलसरी है। इस चैप्टर में आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स और उनके वर्क के बारे में पढ़ा। थैंक यू।